हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं नेक्स्ट चैप्टर रीजनिंग का। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आप पढ़ेंगे जिसमें बैठाए जाते हैं वृत्त के चारों तरफ, या फिर कहेंगे एक पंक्ति में बैठाने के लिए। आप समझ सकते हैं, या तो सवाल पूछा जाएगा कि पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है, या सवाल पूछा जाएगा कि केंद्र के तरफ मुख करके बैठे हुए हैं यानी वृत्त में बैठे हुए हैं, और या फिर केंद्र से विमुख यानी केंद्र से बाहर मुख किए बैठे हुए हैं। इस तरह के आपके सवाल पूछे जाएंगे, तो आप निश्चिंत हो जाइए और शुरुआत करते हैं इन सवालों की। एक तरीका है जो क्या आप कहेंगे बेस्ट तरीका है, आप ध्यान रखेंगे कि किस तरह से इन सवालों को करना है। तो देखो बच्चा, ये केंद्र है, अगर केंद्र वाला सवाल पूछा जाता है तो कैसे करेंगे, जब केंद्र की तरफ मुख किए हुए बैठे हों, ठीक है, केंद्र की तरफ मुख किए हुए बैठे हैं जितने भी व्यक्ति हैं वो बता देंगे कितने हैं। तो सवाल तो ये है आपका कि केंद्र की ओर मुख किए बैठना, की ओर मुख है जब आपका, ठीक है। इस स्थिति में क्या रहेगा, इस स्थिति में रहेगा कि ये वाली आप कहीं एक पॉइंट बनाएंगे और वहां से लेंगे इस तरह, घड़ी की दिशा में आप घूम रहे हैं, क्या कहें, घड़ी की दिशा में घूमना, घड़ी की दिशा में घूमना, में घूमना, या कहें क्लॉकवाइज घूमना, क्या कहलाएगा, बाएं 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 घूमना, क्या कहलाएगा, बाएं, यानी आप कह सकते हैं लेफ्ट घूमना पड़ेगा आपको, ठीक है बच्चा। और इधर से यानी घड़ी की विपरीत दिशा में जब आप घूमेंगे, क्या एंटी क्लॉकवाइज कहिए या क्या कहेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना, विपरीत दिशा में घूमना या चलना, ठीक है बच्चा। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका दाईं साइड कहलाएगा, या आप कह सकते हैं राइट, ठीक है जी, ठीक है। कब, जब केंद्र की तरफ मुख किया है। अब बात आती है, दूसरा एक पॉइंट होता है आपका, उसको ध्यान रखेंगे, जब आप बैठे तो केंद्र में ही है, ठीक है, और मुख भी आपका कहाँ है, केंद्र की ओर ही है, मुख कहाँ है, केंद्र की ओर है आपका इसमें, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या है, अब अगर आपसे ये कह देते कि दाएं साइड कौन सी है, तो आप ये क्या क्या समझ गए हैं, आप समझ गए हैं। मैं अगर कहूं कि ए बी के किस दिशा में बैठा है, किस साइड में बैठा है, तो आप कहेंगे कि ए बैठा है कहाँ, बी के दाईं ओर, कहाँ बैठा है, बी के दाईं ओर, और बी कहाँ पर बैठा है, ए के, तो ए के बाईं ओर, ठीक है बच्चा, समझ गए जी, समझ गए। चलिए, तो अब सेकंड पॉइंट आप लोगों का किस तरह से समझेंगे, अब वो इस तरह से समझना है आपको। देखिए, जब आपसे कहेगा कि केंद्र के बाहर मुंह करे हुए कुछ लोग बैठे हैं, यानी केंद्र विमुख, ठीक है, केंद्र केंद्र विमुख यानी केंद्र से विमुख मुंह है, तो एरो देख लेना, बाहर की तरफ लगा दिया मैंने, ठीक है। इस स्थिति में क्या होता है, आप एक केंद्र बनाइए, ठीक है, पॉइंट खड़ा करिए, और वहां से अब आप जो घड़ी की दिशा में घूमेंगे ना, ये वाली साइड आपकी दाएं हो जाएगी, ठीक है, यानी राइट साइड, और ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये बाएं हो जाएगी, यानी कि लेफ्ट साइड हो जाएगी बच्चा, ठीक है। आप बैठ के भी देख लेना, जब आप केंद्र में बैठ के पढ़ रहे होंगे तो आप ध्यान देंगे कि केंद्र की तरफ जब मुंह के आप पढ़ रहे हैं, तो आपका मानिए आप ये खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चा, तो ये वाला हाथ आपका कौन सा रहेगा, बायां, और ये वाला हाथ कौन सा रहेगा, दायां, ठीक है। मानिए मैंने आपको यहाँ पे खड़ा कर दिया, ये रहा, तो ये वाला हाथ और ये हाथ, ठीक है। तो आप अपने आप देखिए, आपका मुंह कहाँ है, केंद्र की तरफ है, तो ये वाला हाथ आपका कौन सा है, तो आप कहेंगे बायां, और ये वाला हाथ कौन सा है, तो आप कहेंगे दायां, ठीक है बच्चा। जब आप केंद्र से विमुख हैं, यानी कि आपका मुंह केंद्र की तरफ नहीं है, केंद्र से कहाँ है, बाहर की तरफ है आपका मुंह, ठीक है। तो जब केंद्र से बाहर की तरफ है, तो मानिए आप अब ये रहे, आप कहाँ खड़े हैं, ये खड़े हैं, ठीक है, और एक गिरा आप कहाँ दिए रहा, आप कहाँ देख रहे हैं, आप बाहर की तरफ देख रहे हैं। अब आप क्या समझे, अब आप समझ गए बिल्कुल, केंद्र की बाहर की तरफ है, तो ये वाला हाथ कौन सा है, तो आप कहेंगे दायां, और ये कौन सा हो गया है, बायां, ठीक है बच्चा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, बस कहीं बैठा दीजिए, इधर बैठा दीजिए, वही बात रहनी है। आप बाहर की तरफ देख रहे हैं, अंदर देख ही नहीं रहे, ये सिर है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपकी ये आंखें थी इस केंद्र में। अब तो सीधी सी बात है, कौन सा है, जब आप उधर की तरफ देख रहे हैं, आप कहेंगे हमारे तो बाएं हाथ ये है और दाएं हाथ ये है, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। एक और पॉइंट आएगा आपका पंक्ति वाला, जब भी पंक्ति वाले सवाल आएगा और आपसे कहे उत्तर की ओर मुख किए हुए बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, मुख करके बैठना। तो जब उत्तर की ओर मुख किए हुए बैठे हैं, तो सीधी सी बात है कि उत्तर ऊपर होता है, पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, दक्षिण इधर होता है, ठीक है। तो आप उत्तर की तरफ जब मुंह किए हुए बैठे हैं बच्चा, तो सीधी सी बात है, ये वाली साइड आपकी बाएं रहेगी और इधर पूर्व वाली साइड आपकी दाएं रहेगी, ठीक है, क्लियर क्लियर। तो जब आप बाईं ओर दाएं ओर जाएंगे तो आप कहेंगे दाएं इधर चलना है, बाएं कहेंगे तो आप इधर रहेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए बताती हूँ, जैसे ए और बी बैठे हैं, अब आपसे कहें कि बी कहाँ पर बैठा है, ए के, तो बी बैठा है दाईं ओर, ए कहाँ बैठा है, बी के बाईं ओर बैठा है, ठीक है, ठीक है जी। अब एक और कहानी होती है इसमें कि दक्षिण की तरफ मुख किए हुए बैठे हों, दक्षिण की तरफ, जब दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं बच्चा, मुख करके बैठना, ठीक है। तो जब उत्तर की ओर दक्षिण की ओर मुख किए बैठे हैं, इसका मतलब नीचे की तरफ आप लोगों ने मुख किया हुआ है। इस स्थिति में आपकी क्या परिस्थितियां बदल जाएंगी, अब ये वाली साइड हो जाएगी दाएं आपकी और ये वाली साइड हो जाएगी बाएं, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए तो शुरू करते हैं अपने सवाल को। चलिए तो
बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। इसको थोड़ा साफ करते हैं, आपका सवाल यहाँ पे ही हल करना है, ठीक है। चलिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल को एक बार आप लोग पढ़ लेंगे। कैसा सवाल है तो आप कहेंगे वृत्त केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं बच्चा, तो केंद्र की ओर जब मुख करके बैठे हैं तो किस तरह से करना है, तो दाया बाया कहाँ रहेगा, आप समझ गए हैं ना। चलिए तो अच्छे बच्चे हैं आप लोग, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो लीजिए, ये भी आपका पेज साफ हो गया है, ठीक है जी, ठीक है। चलिए तो अब देखो क्या है, तो ये रहा केंद्र, ठीक है बच्चा, ये रहा केंद्र। और कितने बच्चे हैं, तो 5 मित्र हैं बच्चा, ठीक है। कहाँ मुख है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ये चीज आपको पढ़नी होंगी। तो केंद्र की तरफ एरो बना देंगे, 1 2 3 4 5, 5 बच्चे बताए हैं जी। आगे देखिए क्या करना है। अब ये कह रहा है कि मैड्रिड पेरिस के ठीक बाईं ओर है, ठीक है। अब कहीं हमने ना मैड्रिड और पेरिस को बैठा दिया, तो ये पेरिस है, ठीक है बच्चा, पेरिस है। मैड्रिड पेरिस के ठीक बाईं ओर है, तो मैंने आपको बताया, माना आपने यहाँ पे एक लाइन खींची, और अब जब केंद्र की ओर मुख करके आप बैठे हैं तो ये वाली साइड कौन सी आपकी, आप कहेंगे बाएं है। और इधर जो साइड आपकी चलेगी, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में जो आप चलेंगे, तो ये आपकी दाएं हो जाएगी बच्चा, ठीक है जी, ठीक है। अब इसने कहा मैड्रिड पेरिस के ठीक बाईं ओर है, पेरिस के ठीक बाएं है तो कहाँ रहेगा, आप कहेंगे इधर वाली साइड में हो जाएगा, तो ये हो गया कौन, मैड्रिड, ठीक है, ये मैड्रिड हो गया। लंदन और वियना के ठीक बीच में रोम है, ठीक है। आगे पढ़िए क्योंकि अभी हमारा हल नहीं हो रहा है। वियना पेरिस के ठीक दाईं ओर है, वियना कहाँ पर है, पेरिस के ठीक दाईं ओर। अब पेरिस ये रहा, और इधर वाली ऐसे चलेंगे तो दाएं रहेगा ना, तो ठीक दाएं कौन हो गया है, तो आप कहेंगे वियना हो गया है, ठीक है, वियना पेरिस के ठीक दाएं हो गया है जी, हो गया। अब लंदन और वियना के ठीक बीच में रोम है, लंदन और वियना के, तो लंदन तो ये हो गया, लंदन और वियना के बीच में कौन है, तो इसने कहा रोम है, ठीक है, लंदन और वियना के ठीक बीच में कौन है, रोम है। चलिए आगे देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। मैड्रिड के ठीक बाईं ओर कौन सा मित्र बैठा है, मैड्रिड ये रहा, मैड्रिड के ठीक बाईं ओर, तो बाईं ओर कहाँ है, इधर है, कौन बैठा है, तो आप कहेंगे लंदन बैठा है। कौन बैठा है बच्चा, लंदन बैठा है। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं है, तो समझ में आया ना, तो चलिए खुश हो जाइए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये रहा आपका अगला सवाल। 5 दोस्त हैं, पूजा, भावना, चारू, गीता और हेमा, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए बना लीजिए, ये है आप व्रत बनाया, केंद्र ये रहा, केंद्र की तरफ मुख किया, कितने व्यक्ति हैं, तो 5 हैं, तो 1 2 3 4 5। दूसरी बात क्या समझनी है, सबसे पहले कि घड़ी की दिशा में घूमना बाएं कहलाएगा जब केंद्र की सम्मुख मुख किए हुए हैं, ठीक है। और ये वाला क्या कहलाएगा, ये दाएं कहलाएगा। जो समझते हैं इंग्लिश में राइट मानिए और बाएं लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या सवाल है अगला, ये रहा। आगे क्या कहा इसने, आगे कहा कि चारू भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं है। चलिए कोई नहीं, आगे पढ़ेंगे अभी। भावना हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, भावना कहाँ बैठी है, हेमा के बाईं ओर। अब मानिए हमने हेमा को यहाँ पर बैठा दिया, ठीक है बच्चा जी, बैठा दिया हेमा के बाईं ओर। हेमा का बाएं कहाँ है, तो आप कहेंगे इधर साइड में बाईं ओर है। बाएं भावना कहाँ पर बैठी है, दूसरे स्थान पर बैठी है, तो 1 और 2 दूसरे स्थान पर हो गई कौन, भावना, ठीक है बच्चा, भावना हो गई। आगे बढ़िए, अब क्या कह रहा है, चारू भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं है। चारू भावना की निकटतम पड़ोसी का मतलब है कि ना तो चारू इधर आने वाली है और ना चारू इधर आने वाली है, ठीक है। इसका मतलब चारू कहाँ आएगी, चारू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। आगे चलिए आगे देखिए, फिर क्या कह रहा है, गीता भावना और हेमा की निकटतम पड़ोसी है। गीता भावना और हेमा की निकटतम पड़ोसी है, भावना की और हेमा की। अब भावना इधर है और हेमा इधर है, कौन, गीता, इसका मतलब निकटतम पड़ोसी है, तो गीता आ जाएगी यहाँ पे, कौन आएगी, यहाँ पर गीता आ जाएगी। अब ये इन दोनों की निकटतम पड़ोसी हो गई है, ठीक है। अब कौन बच गया, उसको यहाँ पे लिख दीजिए, कौन रह गया है, तो ये हो गया है पूजा, कौन रह गया, पूजा रह गया बच्चा, ठीक है। पूजा को यहाँ पे रख दीजिए, पूजा को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल क्या कर रहा है। हेमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, अब हेमा कहाँ पर है, हेमा ये रही, हेमा के ठीक दाएं पूछा है। अब हेमा के ये तो बाएं हैं, गीता तो बाएं है बच्चा, ठीक है। और चारू कौन है, चारू दाईं ओर है, ये ही ध्यान रखना है। बस नहीं पता चलता तो अपने आप को वहां पे खड़ा कर दिया करो, कि इधर साइड में ऊपर की तरफ। ये वाला हाथ आपका कौन सा रहेगा, जब आप केंद्र की तरफ मुख किए हैं तो आप कहेंगे ये वाला आपका बायां और ये वाला आपका दायां रहेगा, ठीक है। चलिए तो चारू हो गया, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 दोस्त, पूजा, भावना, चारू, गीता। अब ये नहीं कहना कि एक जैसा सवाल नहीं है, क्वेश्चन बदल गया है यहाँ पे पूछा है भावना के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ये रहा, तो केंद्र में बैठा लेंगे। कितने, 5 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चा। और क्या है, केंद्र की ओर मुख करके हैं, तो ये चीज तो आपको यहाँ गारंटी से पढ़ के रखनी है। जब केंद्र की तरफ मुख है, इसका मतलब है कि ये वाली साइड यानी घड़ी की दिशा में घूमना है, तो ये बायां रहेगा आपका, ठीक है। और घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना आपका दायां रहेगा। क्लियर जी, क्लियर है। चलिए तो आगे देख लेते हैं और क्या कह रहा है।
आगे कहा चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, भावना हेमा की बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। सेम वही कंडीशन है, आप सेम फिर से रख देंगे तो आ जाएंगे यहाँ पे भावना हेमा की बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो हेमा यहाँ पे हो गया, हेमा के बाएं दूसरे स्थान पे, तो बाएं तो इधर ही है हेमा का, है ना, ये हेमा जी खड़ी हुई है, तो ये बाएं और ये दाएं, ठीक है। चलिए आ गए, तो दूसरे स्थान पे कौन हो गई है, भावना हो गई है, भावना ये बैठा दिया आप लोगों ने, ठीक है जी, बैठ गई, आपने बैठा जी बैठा दिया। आगे देखते हैं, गीता भावना और हेमा की पड़ोसी है। अब गीता जो है वो हेमा और भावना दोनों की पड़ोसी है, इसका मतलब भाव ये गीता जो है यहाँ पर बैठ जाएगी इन दोनों के बीच में, ठीक है, गीता यहाँ पर बैठ गई बच्चा, ठीक है, गीता यहाँ पर हुई तभी इन दोनों की पड़ोसी बनेगी। अच्छा आगे बात करते हैं, हेमा की बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अच्छा यहाँ पे आते हैं, चारू भावना की पड़ोसी नहीं है। अब जो चारू है वो भावना की पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब चारू को यहाँ पे बैठाते हैं। अब एक जो रहेगी कौन, पूजा, उसको यहाँ पर बैठा देते हैं। क्या पूछा सवाल में, भावना के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है बच्चा। अब देखिए भावना के ठीक दाईं ओर, अब भावना तो ये है, अब भावना के ठीक दाएं तो ये केंद्र में है, इस तरह से बैठे हैं, एक हाथ ही रहेगा, ठीक है, ये वाला हाथ बाएं है इसका और ये वाला हाथ दाएं है। अब बताइए कौन बैठा है, तो दाईं ओर आप कहेंगे गीता बैठी है। क्लियर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह से आप अपने सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, डरने वाली बात नहीं है। 8 एथलीट दे रखे हैं, ठीक है। अब ये देखिए 8 है, एक वृत्ताकार घेरा है या मेज है, तो देखिए आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। और अब देखिए वृत्त खींच दिया आप लोगों ने, इसमें आप देखेंगे क्या कह रहा है, चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, वृत्त के चारों ओर बैठे हुए हैं लेकिन केंद्र से बाहर की ओर मुख किए हुए हैं। अब बताइए मैंने आपको कौन सी ट्रिक बताई थी, जब वो केंद्र से बाहर की ओर मुख किए हैं। अब केंद्र तो ये रहा आपका अंदर, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ मुंह किए बैठे हैं। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, एरो बाहर बना दिया इसलिए कि बाहर की तरफ मुख है। अब आप कहेंगे कि जी अब घड़ी की दिशा में जो घूमना है हमारा क्लॉकवाइज, ये वाली साइड अब दाएं हो जाएगी, तब से ये बाएं थी, ठीक है जी बिल्कुल। और घड़ी के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज ये आपका बायां हो जाएगा। अब जो समझते हैं लेफ्ट रखिए और जो समझते हैं राइट रखिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक बात और मानेंगे, क्या मानेंगे, अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब आप यहाँ पे ऐसे मुंह करके खड़े हैं, यानी कि उधर मुंह है बाहर की तरफ, यहाँ पे बाल हैं आपके, ठीक है, यहाँ पे आपके बाल हैं, ये आपका एक हाथ और ये आपका दूसरा हाथ है, ठीक है। अच्छा तो अब ये वाला कौन सा हाथ हो गया, तो अब कहेंगे मैंने उधर मुंह किया है, अब तो इधर मेरा सीधा हाथ है यानी कि दाएं है, और इधर कौन सा है, तो आप कहेंगे ये उल्टा वाला यानी बाएं है, ठीक है जी, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। अब क्या कह रहा है सवाल, कलर बदलते हैं और तब बताते हैं। कह रहा है कि कोयल राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है। अच्छा, तनु चीनू की दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है, मोहित सुनील की दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, और अभिषेक चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब चलिए, कोयल राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है ना, और तनु चीनू की दाईं ओर, माना हम तनु को यहाँ बैठा देते हैं, तनु चीनू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, चीनू के दाईं ओर, तो चीनू को कहाँ बैठाएं, तो चीनू को यहाँ पर बैठाएंगे, चीनू, चीनू के दाईं ओर से तीसरे पे, तो 1 2 3 तनु बैठ गई जी, बैठ गई तीसरे स्थान पे। आगे आ जाते हैं, आगे क्या कहा, आगे इसने यहाँ पे आ जाइए, जहाँ पे चीनू चीनू हो रहा है ना, वो अभिषेक चीनू के, अभिषेक जो है वो चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है, चीनू के बाईं ओर, ठीक है। तो चीनू के बाएं कहाँ है, तो आप कहेंगे चीनू के बाएं इधर है, और कौन से स्थान पे, अभिषेक चीनू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो 1 2, तो यहाँ पे कौन हो गया है, अभिषेक बैठ गया है बच्चा, ठीक है, अभिषेक बैठ गया है इधर बाएं चीनू के। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तनु सुनील के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी है, तनु जो है वो सुनील के बाईं ओर से, तो सुनील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, इसका मतलब क्या है, सुनील को यहाँ पे रखेंगे और सुनील के बाईं ओर से कहाँ है, दूसरे स्थान पे, तो 1 और 2 दूसरा हो गया, ठीक है, बैठी हुई है। आगे देखिए क्या है, आगे आ गया ये कोयल राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, राहुल के बाईं ओर से, इसका मतलब है कि राहुल को यहाँ पर बैठाएं, राहुल को यहाँ पर बैठाएं, राहुल के बाईं ओर तीसरे है, 1 2 3, कौन आ गई, कोयल आ गई बच्चा, ठीक है, कोयल हो गया जी, हो गया, ये इसके तीसरे हो गई। कौन बचा है उसको यहाँ पे रख दीजिए, कौन कौन रह गया, अंकित रह गया बच्चा, अंकित को यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक है, अंकित ये हो गया। अब क्या सवाल पूछा, कोयल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है या बैठी है, कोयल के बाईं ओर। अब देखो बच्चा, कोयल ये है, कोयल, ठीक है, अब कोयल ये है और इसका एक हाथ ये रहा और एक हाथ ये रहा, ठीक है, केंद्र के बाहर की तरफ मुख है, इधर मुख नहीं, इधर क्या है, बाल है। अब इधर बाल है, इसका मतलब क्या है कि इसका ये तो बाएं है और इधर वाला दाएं है, ठीक है। और क्या पूछा, कोयल के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो दूसरे स्थान पे बताना है कौन बैठा है, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। तो अभी तो हमारी जगह और भी बची थी ना, हमारा बचा था यहाँ पे एक और इंसान, कौन रह गया वो इंसान, तो आप कहेंगे यहाँ पे कौन बैठा दिया है, देख लेते हैं कौन बैठा है तीसरे स्थान पर, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे कौन रह गया है, तो देखो ये रहा,
मोहित, इधर आ जाइए। मोहित सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। मोहित कहां पर है? सुनील के दाईं ओर से, तो सुनील ये रहा। अब सुनील के दाएं कहां रहेगा भाई? इधर आएंगे सुनील के तो बाएं, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो दाएं। तो सुनील के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठाना है, तो यहाँ पे मोहित बैठ गया। बच्चा कौन रह गया? मोहित रह गया था, मोहित बैठा दिया। सवाल ने पूछा था कि कोयल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो ये रहा। कोयल के बाएं में आ जाइए, दूसरे स्थान पे। पहले पे तो चीनू है और दूसरे पे कौन बैठा है? मोहित बैठा है बच्चा। ठीक है, 1 2 क्या आ गया आंसर? मोहित आ गया। कौन बैठा है? मोहित बैठा है। ऑप्शन में देखो मोहित है, आप कहेंगे हाँ ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बताइए क्या सवाल में कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? ये पंक्ति वाला सवाल है बच्चा। आप देखिए पंक्ति वाला है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मैंने आपको इसमें बताया ही है कि किस तरह से समझना है। ये जब कहाँ बैठे हो? उत्तर की तरफ मुख करके। तो देखो ये है पंक्ति, ठीक है, ये पंक्ति है और उत्तर की तरफ मुंह है, इसका मतलब ऊपर की तरफ मुख किए हुए हैं। कितने व्यक्ति हैं इनको देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं। तो आप यहाँ पे 7 एरो बना लीजिए। ठीक है, 4 5 6 7। अब ये बात नहीं कि एरो नहीं हट सकते, एरो हट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं। अब ये वाली साइड बाएं रहेगी जब ऊपर की तरफ है, यानी उत्तर की ओर मुख किया हुआ है, और ये वाली साइड दाएं हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है। चलिए अब क्या है? अब इन्होंने कहा है कि यू टी के ठीक दाईं ओर बैठा है। ठीक है, अब हमें इससे बस इतना पता चला कि दाईं ओर बैठा है, बाकी ज्यादा समझ में नहीं आया। आगे बढ़ जाएंगे तो इस सवाल को लेके। टी वी के दाईं ओर चौथे स्थान पे बैठा है। टी वी के दाईं ओर कहाँ बैठा है? चौथे स्थान पे बैठा है। ठीक है बच्चा। अच्छा आगे क्या कहा? क्यू और एस का पड़ोसी आर है। क्यू और एस का पड़ोसी कौन है? आर है बच्चा। अच्छा आगे क्या कहा? जो व्यक्ति एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। क्यू और एस का पड़ोसी आर है, जो व्यक्ति एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है वह किसी एक छोर पर बैठा है। ये इसमें ध्यान देने वाली बात है। चलिए तो रखते हैं अपने सवाल को। क्या कह दिया है? आ जाइए, यू टी के ठीक दाईं ओर है। ठीक है, माना हम कहीं पे रख देते हैं, आगे आ जाइए। टी वी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। टी वी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, वी के दाएं चौथे स्थान पे। तो माना हमने ना वी को यहाँ पे रखा और टी कहाँ? वी के दाईं ओर चौथे स्थान पे। तो 1 2 3 4, तो टी को कहाँ पे बैठा दें? यहाँ पे बैठा दें, वी के दाएं चौथे पे। ठीक है, इधर दाईं साइड है तो इधर आना है। आगे कहा क्या कहा? यू टी के ठीक दाईं ओर बैठा है। यू कहाँ बैठा है? टी के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब टी के ठीक दाएं कहाँ पर है? तो आप कहेंगे यहाँ पर है, तो यू ये बैठा दिया। ठीक है, ठीक है जी। आगे आ जाइए, आगे क्या देखना है? आगे इसने कहा क्यू और एस का पड़ोसी आर है। क्यू और एस का पड़ोसी आर है। अब देखिए क्यू और एस का पड़ोसी कौन है? आर है। इसका मतलब है, अब देखो हम यहाँ तो नहीं बैठा सकते क्योंकि हमें कैसे बैठाना है? हमें बैठाना क्यू और एस का पड़ोसी आर करें। इसका मतलब है हमें इन दोनों के बीच में आर को बैठाना होगा, तब इन दोनों का ये पड़ोसी बनेगा। ऐसी स्थिति कहाँ पे है? तो आप कहेंगे इन 3 एरो के बीच में ही ऐसी स्थिति बनती है। तो आप यहीं पे बैठा दीजिए, क्यू और कौन है? एस, और इनके बीच में कौन बैठ गया? आर बैठ गया। क्लियर जी, क्लियर हो गया। अब आगे क्या कहा? आर है, जो व्यक्ति एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब कौन बैठा है? अब एक ही तो रह गया। आप कहेंगे यहाँ पे पी बचा था, पी ही रख दिया। अब इसने यही कहा जो तीसरे स्थान पर बैठा है वह किसी एक छोर पर है। ठीक है, एक छोर पे है, पी हो गया है, तीसरे स्थान पे बैठा है एस के, तो आप कहेंगे हाँ हो गया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है सवाल में? आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? अब आर तो ये रहा आपका। ठीक है, अब आर के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो दाएं किधर है? आप कहेंगे दाएं इधर लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, और इधर तो बाएं लिखा है। तो बाएं में कौन है? बाएं में तो क्यू है। ठीक है, और दाएं में कौन है? तो आप कहेंगे दाएं में एस आता है। कौन आता है? एस आता है बच्चा। तो आपका ऑप्शन भी क्या राइट हो गया? आप कहेंगे एस ऑप्शन में कहीं है जी, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा, बहुत आराम से समझा रहे हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से आप इसको समझिए। ठीक है, चलिए 7 लड़कियां हैं, पंक्ति में बैठी हुई हैं दक्षिण की ओर मुख करके। कहाँ बैठी हैं? दक्षिण की तरफ मुख किया है। ये आपको देखना कितनी लड़कियां? 7 लड़कियां हैं। अब देखिए ये हैं 7 लड़कियां, मुख कहाँ पर किया हुआ है? दक्षिण तरफ। इसका मतलब एरो नीचे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब अगर ऐसा हो गया है, इसका मतलब है कि अब ये संभावना हो गई है कि अब, अच्छा कलर बदलते हैं, यहाँ पर आ जाएगा दाएं, बाएं नहीं रहेगा, अब यहाँ पर आ जाएगा दाएं और यहाँ पर आ जाएगा बाएं बच्चा। ठीक है, समझने वाली बात है। देखो फिर बता देती हूँ, अगर आप ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, इस तरह से बैठे हुए हैं, तो ये वाली साइड आपकी दाएं रहती है और ये वाली साइड बाएं रहती है। ठीक है बच्चा, जब आपने कहाँ पे मुख किया है? उत्तर की ओर, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, लेकिन अगर दक्षिण की तरफ मुख किए हुए हैं, दक्षिण की तरफ मुख किए हुए हैं आप, तो क्या कहेंगे? तो आपकी दिशाएं बदल जाएंगी, आप दाएं इधर लिखेंगे, बाएं इधर लिखेंगे। क्लियर जी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। क्या है? पॉइंट को देखिए, कलर बदल के आ जाते हैं आपके पास। क्या कह रहा है अगला पॉइंट? कह रहा है कि Q और R एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, यानी कि Q और R एकदम पास पास बैठे हुए हैं बच्चा। ठीक है, जैसे Q ये रहा माना और R ये रहा, एकदम निकटतम पड़ोसी हो गए। ठीक है,
Q किसी एक छोर पर बैठा है। जी हाँ, हमने Q को एक छोर पर बैठा दिया है। P Q की बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठी है। P कहाँ बैठी है? Q के बाईं ओर। अब Q के बाईं ओर, तो Q का बाईं ओर कहाँ है? तो आप कहेंगे इधर ही है, और Q के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। Q के बाईं ओर चौथे पे, तो 1 2 3 4, तो कहाँ बैठाएंगे? आप कहेंगे इधर बैठ जाएगा चौथे स्थान पे। ठीक है, ठीक है जी। एरो हो गए, 1 2 3, चौथा एरो हो गया। अब आप देखिए P Q के बाईं ओर से चौथे स्थान पे। अब ये देखो, U ना तो P और ना R के निकटतम पड़ोसी है। U जो है ना तो U को कहाँ बैठाएं? P का पड़ोसी नहीं, इसका मतलब ना तो U यहाँ पर बैठने वाला है, ठीक है, इधर, और ना U यहाँ पर बैठने वाला है। या तो U यहाँ पर बैठेगा और या यहाँ पर बैठेगा। क्लियर? क्लियर जी। आगे आ जाइए। एस वी की दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। ठीक है, एस कहाँ है? एस वी की दाईं ओर दूसरे स्थान पे। एस वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। अब अगर हमने क्या किया कि यू तो यहाँ पर नहीं बैठने वाला है, आप कहेंगे नहीं बैठने वाला है, किसको बैठा दें? तो अगला जो पॉइंट उसने कहा वो कहा एस वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। एस को कहाँ रख दें? तो आप कहेंगे देखो, एस को अगर हमने यहाँ रख दिया, एस को यहाँ रख दिया, तो इसके दाएं इधर जाएगा, तो इधर दाएं में हम कुछ रख नहीं सकते। वी के दाएं को दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब है आप कहाँ रखोगे? जी अभी बताते हैं कैसे कैसे दिमाग लगाना है। आप कहेंगे इस तरह से लगाना है। अगर आप इसको कहाँ रख देते हो? एस को यहाँ पर रख देते हो, एस को यहाँ पर रख देते हो, ठीक है, और वी को यहाँ पर रख देते हो, तो वी के दाएं दूसरा हो गया, वी के दाएं दूसरा हो गया। जी हो गया, बिल्कुल सही है, बैठ गया, बैठ गया जी। अब क्या कह रहा है आगे? पी क्यू के बाईं ओर से चौथे पर है, हो गया। कौन कौन बच गया है स्थान पे बैठी? आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठी है ये बताना है। अच्छा, अभी हमारा बच्चा है ना सवाल, क्यू और आर एक दूसरे के निकटतम है। क्यू किसी एक छोर पर बैठी है, पी क्यू के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। यू ना तो पी और ना ही आर के निकटतम पड़ोसी है, तो कौन बच गया? तो आर तो इधर आ गया, कौन रह गया हमारा? तो हमारा रह गया कौन? टी। तो रख देंगे, टी रख दिया आपने, ठीक है। और क्या रह गया? अब यू तो इसका पड़ोसी था ही नहीं, तो यू को कहाँ रख दें? यू को ये रख दिया, ठीक है बच्चा जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रख दिया गया है। अब इसने क्या कहा है कि आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो आर के ठीक दाएं कौन बैठा है? अब इधर देखेंगे कि इधर देखेंगे? आर के ठीक दाएं में, तो आप कहेंगे आर के ठीक दाएं में हमको देखना होगा इधर साइड में। कौन बैठा है? क्यू बैठा है। कौन बैठा है बच्चा? क्यू बैठा है। ऑप्शन में देखो कहीं क्यू है? जी हाँ, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है, ठीक है बच्चा। चलिए तो बढ़ते हैं, ठीक है बच्चा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। क्यों? अब देखो, इसमें आपको कोई भी झंझट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा था यू ना तो पी, ठीक है, यानी कि यू ना तो पी की बगल में बैठा है और ना ही आर की बगल में बैठा है। तो जो ये यू है, इसको ना तो हम पी की बगल में बैठा सकते थे, ना इधर और ना इधर, ठीक है, और ना ही हम इसको आर की बगल में बैठा सकते थे। इसका मतलब हम इसको यहाँ पर नहीं बैठा सकते थे, ना इधर और ना इधर बैठा सकते थे। यही हमारी जगह बची थी। तो कौन सी जगह रहेगी इसके लिए? यू के लिए यही ऐसी जगह थी जो उनके अड़ोसी पड़ोसी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये उनसे नफरत करता है, उनको पसंद नहीं करता है, ठीक है। अब आप समझ गए कि दाएं आर के कौन बैठा था? क्यों बैठा, कोई परेशानी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो कहा ये रहा आपका अगला सवाल। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक वृत्ताकार मैच के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ये आपने देख लिया। कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। केंद्र बना लेंगे, ठीक है, केंद्र की तरफ मुख है, 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि अब आप घड़ी की दिशा में जो घूम रहे हैं ये आपका बाएं रहेगा, क्योंकि केंद्र की तरफ मुख किया हुआ है। बार बार बता रही हूँ, भूल नहीं जाना, इसलिए बार बार रिपीट करती हूँ, लिख भी देती हूँ, ठीक है जी, ठीक है। चलिए आ जाइए। सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, माना सी हमने यहाँ बैठा दिया और डी ये बैठा हुआ है, ठीक है। इनके बीच में एक ही व्यक्ति है, तो अभी कौन सा ये नहीं पता, पर एक जगह छोड़ दी गई है, ठीक। आगे देखिए, बी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। बी जो है वो डी के बाईं ओर, डी ये बैठा आपका। अब डी का बाएं कहाँ है? तो आप कहेंगे भाई ये व्यक्ति है, केंद्र की तरफ मुख किया है, ये कर रखा मुख, तो ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी और ये कौन सी? तो आप कहेंगे ये वाला तो दाएं हाथ रहेगा इसका, और इधर वाला हाथ इसका बाएं रहेगा बच्चा, ठीक है। तो बी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो 1 2 कहाँ पे बैठ गया? ये बैठ गया बी। आगे आ जाते हैं। आगे क्या लिखा? ए बी के ठीक दाईं ओर बैठा, ए बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो बी के दाएं, अब देखिए ये डंडी किधर जा रही है? दाएं वाली इधर जा रही है, तो ए यहाँ पर बैठा है, ठीक दाएं हो गया ये एक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब कौन रह गया? एक और रह गया, आप बैठा दीजिए, ए बी सी डी ई, ठीक ठीक जी। बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? बी के ठीक बाईं ओर। अब दाईं ओर तो ए बैठा था बच्चा, कौन बैठा था? ए बैठा था। और कौन बताना है? बाईं ओर बताना है, कौन हो गया? सी हो गया। ऑप्शन में तो कहीं है? जी है, सी ऑप्शन, सी का सी आंसर राइट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है मैम, आगे बढ़ जाइए। चलिए तो ये रहा आपका सवाल। 8 लड़के हैं और एक पंक्ति में बैठे हैं दक्षिण की ओर मुख करके, तो ये आपको ध्यान देने हैं कि क्या कहाँ पर बैठे हैं। तो एक पंक्ति में बैठे हैं जी, बैठे हैं एक पंक्ति में, ठीक है। चलिए यहाँ पे रख देती हूँ, ये रहे, ठीक है। एक पंक्ति है, कितने व्यक्ति हैं? 8 लड़के हैं। कहाँ मुंह है? दक्षिण की तरफ, नीचे 1 2 3 4 5 6 6 7 और 8, ठीक है बच्चा, ठीक है जी।
अब क्या कह रहा है, अब कहा कि ए और एच पंक्ति के अंतिम छोरों पर बैठे हुए हैं, ए और एच। अब ये नहीं पता कि ए इधर है कि एच इधर है, ठीक है, अब नहीं पता अभी हमें, तो ए और एच को हम ऐसे रख देते हैं, ठीक है। आगे सवाल को पढ़ेंगे। ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी हैं, क्लियर जी, क्लियर है। सी बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है, एफ ए के ठीक बाईं ओर है। अब ये हमें पकड़ना होगा सबसे पहले, क्यों, क्योंकि हमने ए और एच को बैठाया, तो उसके आधार पर अपना सवाल देखना है। क्लियर जी, क्लियर, समझ गए जी, समझ गए क्या बताना चाह रहे हैं आप। अच्छा, तो एफ ए के ठीक बाईं ओर है, ए के ठीक बाईं ओर है। अब ये साइड देखो क्या कौन सी है, दक्षिण की तरफ बैठे हुए ना, तो ये वाली साइड तो दाएं हो गई है, ठीक है, और ये वाली साइड बाएं हो गई है। कब, जब दक्षिण दिशा में बैठे हैं मुंह करके। कहाँ मुख है आपका, दक्षिण में, दक्षिण में मुख करके बैठने पर, मुख होने पर, ठीक है जी, ठीक है। एफ ए के ठीक बाईं ओर है। अब देखो एफ ए के ठीक बाईं ओर है, अगर आप यहाँ पर बैठाओगे ए को, है ना, अगर आपने यहाँ पर ए को बैठाया तब तो आप बाएं बैठा सकते हैं एफ को। अगर आपने ए को यहाँ पर बैठा दिया तो आप इधर नहीं बैठा पाओगे जी, नहीं बैठा पाएंगे, बात सही है। अगर इधर बैठा दिया, माना हम कहते हैं मिटते नहीं है, और आगे हम एक एरो और बना दे, उससे कोई मतलब नहीं है, दिशा बदल जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो इसका मतलब अब आप समझ गए किसको कहाँ पे बैठाना है जी, समझ गए अब हम। तो एच को अब यहाँ से आप हटा दीजिए, ठीक है, एच को यहाँ से हमने हटा दिया, ये रहा ए हो गया, और एच को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। एच यहाँ पर हो गया। अब बात आती है किसकी, एफ ठीक बाईं ओर है, तो एफ को ये बैठा दिया। आगे आ जाइए सवाल में, एफ बी के निकटतम पड़ोसी है, ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी हैं, बी के निकटतम पड़ोसी हैं, तो बी तो यहाँ पर रहेगा, ई यहाँ पर रहेगा। ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी हो गए जी, हो गए आपस में, पास पास में घर बने हैं इनके अब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी जो है वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। माना हमने डी को कहाँ पे बैठा दिया, अगर हम डी को यहाँ पे बैठा देते हैं तो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं बनेगा। सवाल को फिर से देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है। ई के ठीक दाएं पूछा है कि कौन है, ठीक है। अच्छा, क्या कह दिया इसने, सी बी के बाईं ओर से, यहाँ पे आ जाइए, सी बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है, बी के बाईं ओर से, तो बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पे बैठेगा, तो 1 2 3 4, ठीक है। कौन बैठा है, सी, सी को यहाँ पे बैठा देते हैं। नेक्स्ट क्या कहा था कि डी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ना तो डी को यहाँ पे बैठा सकते हैं, ना डी को यहाँ पे, तो डी को बैठा दिया यहाँ पर। क्लियर जी, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे अब कौन कौन रह गया है, तो आगे देखेंगे, इसको हटा देंगे। आगे देखो कौन कौन रह गए, ए और एच पंक्ति में हो गया, ई और एफ बी के निकटतम हो गया, सी बी की बाईं ओर बैठ गया चौथे स्थान पे, एफ और ए के ठीक बाएं बैठा है, डी सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो अगर हमने ये नहीं बैठा है तो काम चलेगा, क्योंकि उसने क्या पूछा है, ई के ठीक दाएं, ई के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो आपको मिला कि बी बैठा है। कौन बैठा है, बी बैठा है बच्चा, तो आप कह देंगे बी बैठा है। ऑप्शन में कहा है, आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बैठाना चाहते हैं तो उनको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन था, तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे तो एच बैठा था, ठीक है, सी यहाँ पे हो गया, एक बचा था कोई भी, ए बी सी डी ई, जी बैठा था यहाँ पे, ठीक है, जी रह गया था, वो बैठा दिया। क्लियर अब तो जी, क्लियर, सब बैठ गए, कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़ जाइए। चलिए, तो ये देखिए, इसमें क्या है कि 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के पर बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके, केंद्र की तरफ मुख किया है, यानी मेज पे भी कहा है, केंद्र की तरफ मुख किया हुआ है। अब कैसे आए वो, केंद्र है यानी कि वृत्ताकार मेज है, गोल मेज है, ठीक है, तो ये रही गोल मेज बच्चा, ठीक। कितने व्यक्ति हैं, केंद्र की तरफ मुख है 5, 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं। क्या याद रखना है कि घड़ी की दिशा में घूमेंगे जब केंद्र की तरफ मुख है। फिर से बता देती हूं कि केंद्र की ओर मुख होने पर घड़ी की दिशा में घूमना, घड़ी की दिशा में घूमना मतलब बाएं, कहां चलना, बाईं ओर चलना, बाईं ओर चलना कहलाता है, यानी कि लेफ्ट। तो इधर आप रख देंगे कि आप बाएं साइड, और घड़ी की विपरीत दिशा में चलना कहलाएगा दाएं साइड, ठीक है, ठीक है। कलर बदलते हैं और आगे बात करते हैं। क्या है, ये रहा, कैसे बैठे हैं, बैठा लेते हैं। बेन और डेविड के बीच में कैरोल बैठी है, तो बेन और डेविड के बीच में बैठी है, तो देखिए बेन ये रही और डेविड ये रहा, और बेन और डेविड के बीच में कौन बैठी है, कैरोल बैठी है, तो कैरोल को यहाँ पे रख देते हैं। अब आगे कहा एमिली आमंड के बाईं ओर बैठी है। अब कहा एमिली आमंड के बाईं ओर है जी, अब हम सीधा सीधा बैठा देते हैं कि एमिली को यहाँ पे बैठा दिया, आमंड को यहाँ पे बैठा दिया, हो गया बाईं। लेकिन आगे सवाल ने क्या कहा कि आमंडा और डेविड पड़ोसी नहीं है। अब डेविड और आमंडा, अब आप आमंडा को यहाँ पे रखेंगे तब आपका सवाल सही जाएगा, क्योंकि एमिली को यहाँ पे आना है। क्यों आना, क्योंकि एमिली आमंडा की बाईं ओर है, आमंडा की बाईं ओर है। लेकिन इसने डेविड ने क्या कह दिया कि आमंडा को मेरा पड़ोसी नहीं बनाना है। इसका मतलब अब आमंडा को क्या करना है, आमंडा को बैठना तो इसी जगह पे है, लेकिन डेविड को हटाना होगा अब यहाँ से।
क्योंकि कैरोल इसके बीच में ही तो है, बिल्कुल। तो डेविड को अब की बार यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, ठीक है जी, डेविड को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, ठीक है, और बेन को यहाँ पर रखेंगे। क्लियर? क्योंकि क्या कह रहा था, बेन और डेविड के बीच में कौन बैठे, कैरोल बैठी है, ये नहीं था कि बेन इधर बैठे कि डेविड इधर बैठे। क्लियर? क्लियर जी। अब आमंड को यहीं पर बैठना है, क्योंकि आमंड के बाईं ओर कौन है, एमिली बैठी हुई है। कौन बैठी है, एमिली बैठी हुई है। सवाल यही रहने वाला है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, एमिली आमंडा के बाईं ओर बैठी है। तो बताइए आप, ये रही, तो बाएं वाली साइड ये चल रही है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बैठ गई। अब सही बैठ गई ना जी, सही बैठ गई। ऐसी बात नहीं है कि आपने लिख दिया आप दोबारा उसको उठा के नहीं बैठा सकते हैं, बैठा सकते हैं, बस इन दोनों के बीच में यही तो बैठाना था। डेविड के पास आमंडा नहीं बैठा था, तो उसको हटा के हमने यहाँ पे बेन को बैठा दिया। क्लियर? क्या जवाब है, क्या सवाल है, ये देख लो। आमंडा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, आमंडा, ये रहा। ठीक दाएं कौन है, तो दाएं तो इधर है ना, घड़ी की विपरीत दिशा में। आप कहेंगे हाँ कौन बैठा है, तो बेन। ऑप्शन में देखो कहीं बेन है, जी है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर।